गरीब की होली परियों के साथ। ये कहानी है राजू की, जो बहुत ही गरीब था। राजू अपनी माँ और छोटी बहन कोमल के साथ रहता था। राजू की माँ कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। माँ, अब आपकी तबीयत ठीक है ना? नहीं बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं बेटा। अब मैं क्या करूँ माँ? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और कोमल भी बहुत भूखी है। बेटा, तू एक काम कर, ऊपर एक डब्बे में थोड़ा सा चावल रखे हैं। आज तू थोड़ा सा पानी और नमक डालकर उसे बना दे। मैं बता दूंगी कि कैसे बनेंगे, तू बना लेना। ठीक है माँ, मैं बना दूंगा, आप आराम करो। राजू माँ के बताए अनुसार खाना बना देता है। वह तीनों थोड़ा थोड़ा चावल खाते हैं। किसी का भी पेट ठीक से नहीं भरता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा खाकर भी खुश होते हैं। अगले दिन होली का त्योहार होता है। राजू की माँ सोचती है, हे भगवान, कल होली है, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे कल कैसे होली मनाएंगे? क्या खिलाऊंगी मैं अपने बच्चे को? मुझे कैसे भी कल उठकर काम करने जाना होगा, तभी मेरे बच्चे कल कुछ खा पाएंगे, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। अगले दिन होली का त्योहार होता है। सब लोग धूमधाम से होली मना रहे होते हैं। इधर राजू अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी राजू की माँ को आराम नहीं मिलता। माँ, आज होली है, मुझे भी रंग पिचकारी चाहिए और खाने में बढ़िया बढ़िया पकवान भी। हाँ बेटा, अभी जाकर लेकर आती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने दवाई ली है ना, अब थोड़ा आराम लगने दे, फिर जाकर मैं तुम सब के लिए कुछ लेकर आती हूँ। कोमल, तू चिंता मत कर, अभी थोड़ी देर में माँ हमारे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर जरूर आएगी। जब तक तू बाहर जाकर खेल। थोड़ी देर बाद कोमल दोबारा आती है और कहती है, माँ मुझे खाने को दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, और पिचकारी और रंग भी दो। सब लोग खेल रहे हैं, मेरे पास ही नहीं है पिचकारी। सब लोग इतने मजे कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। अब तो मुझे भी भूख लगने लगी है माँ, मुझे भी कुछ खाने को चाहिए। अब मैं और भूखा नहीं रह सकता माँ। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अभी जाकर कुछ काम करके तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर आती हूँ। जब तक तुम अपना और अपनी बहन का ख्याल रखना, मैं जल्दी जाकर आती हूँ। इतना बोलकर जैसे ही राजू की माँ अपने बेड से उठती है तो वो चक्कर खाकर गिर जाती है। माँ, तू आज रहने दे, मैं जाकर कुछ लेकर आता हूँ। तेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तू यहीं आराम कर, मैं जाता हूँ। नहीं बेटा, तू रहने दे, तू कैसे काम करेगा? तू अभी बच्चा है, और वैसे भी तुझे कौन काम पर रखेगा? तू यहीं रुक, मैं जाती हूँ। नहीं माँ, तू ऐसी हालत में कैसे जाएगी? अगर कहीं कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तुम रहने दो, मैं ही जाता हूँ माँ। ठीक है बेटा, तू जा, पर अपना ख्याल रखना और जल्दी ही वापस आना। फिर राजू काम की तलाश में घर से निकल जाता है और वह सभी दुकानों में जाकर छोटा मोटा काम मांगता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता। सब लोगों को खूब होली खेलता देख, अलग अलग प्रकार के पकवानों को खाता हुआ देखकर उसे दुख होता है। यह लोग इतने मजे से होली बना रहे हैं और अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं। भगवान ने इन्हें इतना कुछ दिया है खाने को, पर हम लोगों के पास एक वक्त का सादा खाना भी नहीं है। हमारे भी तो त्योहार है ना। सोचते सोचते वो एक कॉलोनी में पहुंच जाता है, जहां कुछ लोग होली खेल रहे होते हैं। उनके पास तरह तरह के पकवान होते हैं। वो सोचता है कि उनके पास जाकर कुछ खाने को मांगता हूँ। भैया, मुझे कुछ खाने को दे दो ना, मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरी छोटी बहन भूखी है। प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, बदले में मैं यहाँ कुछ भी छोटा मोटा काम करने को तैयार हूँ। मैं तेरे को खाने के लिए दे दूं? इससे अच्छा तो मैं ये सारा खाना कुत्ते को दे दूं। कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं तूने, बदबू आ रही है कपड़ों में से, चल दूर हो जाए यहाँ से।
ऐसा मत बोलो भैया, मेरी मजबूरी समझो, मुझे थोड़ा कुछ खाने को दे दो, हम बहुत भूखे हैं। पर वे लोग राजू की कोई बात नहीं सुनते और उसे वहाँ से भगा देते हैं। फिर राजू एक पार्क में बैठकर रोने लगता है और सोचता है कि अब मैं माँ और कोमल के लिए खाना कहाँ से लेकर जाऊँ? अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी खाने को नहीं मिला। ये सब सोच राजू उदास होकर बैठ जाता है। तभी एक परी राजू को अकेले पार्क में उदास बैठा देख एक लड़की के रूप में उसके पास जाती है। अरे तुम कौन हो और तुम रो क्यों रहे हो? तुम दूसरे बच्चों की तरह होली क्यों नहीं खेल रहे? मेरा नाम राजू है, मैं बहुत भूखा हूँ और घर में मेरी बहन और माँ भी बहुत भूखी है। आज सुबह से हमने कुछ नहीं खाया। आज होली भी है, सब अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हैं और होली मना रहे हैं, पर हमारी मदद किसी ने भी नहीं की। तुम उदास मत हो राजू, मैं हूँ ना, ये लो, ये ले जाओ। परी राजू को मिठाई का डब्बा देती है। राजू मिठाई के डब्बे को लेकर घर चला जाता है। इधर जो परी राजू को मिली वो अपने परिलोक में जाकर अपने दोस्तों को सब कुछ बता देती है। फिर सभी परियां राजू के साथ होली खेलने का फैसला करती है। फिर उसके सभी परी दोस्त बहुत से मिठाई, रंग, गुलाल, पिचकारी और होली के ड्रेस लेकर साधारण रूप में राजू के घर पहुंचते हैं। अरे दीदी, आप सब यहाँ कैसे? कुछ हुआ है क्या दीदी? नहीं राजू, ये सब मेरे दोस्त है। देखो हम सब तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। बहुत सारे मिठाई, कलर, पिचकारी और होली खेलने का ड्रेसेस भी। आज हम सब दोस्त तुम्हारे साथ होली खेलेंगे। वाओ, कलर और पिचकारी! भैया मुझे चाहिए पिचकारी। हाँ हाँ कोमल, पिचकारी और कलर तुम्हारे लिए ही है। अब जल्दी से तुम ये होली वाली ड्रेस पहनकर आ जाओ, हम सब खूब मजे से होली खेलेंगे। फिर राजू, कोमल और सभी परियां मिलकर बहुत मस्ती से धूमधाम से होली का त्योहार मनाते हैं। थैंक यू सो मच दीदी, आप सभी ने मेरा त्योहार बहुत अच्छे से बना दिया और मैं यह होली कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।